माला टोपी सुमरनी सदगुरु दई बख्शीस, पल पल गुरु की बंदगी चरण नवाऊं शीस। अध्यात्म प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं बहनों, गुरु जब शिष्य को ज्ञान देते हैं, उपदेश करते हैं, यानी दीक्षा देते हैं, नामदान देते हैं, तो गुरु देते हैं माला, टोपी और सुबरनी। तो माला किसकी दी जाती है? माला क्या है? गुरुदेव मार्गदर्शन देने के समय यह बताते हैं कि श्वास की माला, नाम की सुमरनी और दया की टोपी, ये गुरु से मिलता है। सदगुरु ने यह बख्शीश में दिया था। यही परंपरागत रूप से गुरु अपने शिष्य को देते हैं। साहिब ने जो दिया वही प्रसाद रूप में देते हैं। तो माला किस चीज की है? श्वास की माला है। आपकी जो श्वास चल रही है, हमेशा एक श्वास अगर रुक जाए तो प्राणांत हो जाता है। इसलिए साहिब का ज्ञान जो है, साहिब का भजन जो है, प्रारंभ श्वास से ही शुरू होता है। इसलिए श्वास की माला और नाम की सुमरनी जो गुरु देते हैं, नाम, उसका सुमरण श्वास में करने के लिए देते हैं। और दया की टोपी, जिस दिन से आप दीक्षित होते हैं, जिस दिन से आप गुरु शरण में दीक्षा ग्रहण करते हैं, उस दिन से गुरु ने बताया कि आज से संसार में किसी प्राणी को कष्ट नहीं देना, हिंसा नहीं करनी, मन से, वचन से और कर्म से। क्योंकि यह इतनी बड़ी लड़ाई है, इतना बड़ा योजना है, इतनी बड़ी चढ़ाई है अध्यात्म के मार्ग में। इस संसार में कोई कार्य ही इतना महान नहीं है। इस महान कार्य को करने के लिए हमें दयावंत होना जरूरी है। अगर हमारे हृदय में जीवों के प्रति दया नहीं है तो हम इस मार्ग में सक्षम नहीं हो सकते, एक पल भी नहीं चल सकते। इसलिए सभी जीवों पर दया समान रूप से करना चाहिए। कोई, जितने जीव हैं, जितने प्राणी हैं, छोटे से बड़े तक, सभी प्रभु के बनाए हुए हैं। और उनके बनाए हुए जीवों को मारना या दुख पहुंचाना, ठेस पहुंचाना, यह अध्यात्म के पथ पर चलने वाले पथिकों के लिए नहीं है। इसलिए दया की टोपी, ताज दिया सदगुरु ने, दया का ताज दिया है। और दयावंत नहीं है तो ताज ही नहीं है, कोई बख्शीश नहीं है गुरु का आपके साथ, तो फिर अध्यात्म की तैयारी नहीं हो सकती है। और जो शब्द के विषय में साहब ने कहा है वह मैं आपसे रख रहा हूं, समझेंगे। शब्द शब्द सब जगत बखाना, शब्द शब्द सब जगत बखाना, शब्द भेद नहीं जाना हो, शब्द शब्द सब जगत बखाना, शब्द भेद नहीं जाना हो,
शब्द के भेद है अगम अपारा। कोई बिरले जन जाना हो, शब्द शब्द सब जगत बखाना। प्रथमे पूरन पुरुष पुरातन, पांच शब्द उचारा हो। प्रथमे पूरण पुरुष पुरातन, पांच शब्द उचारा हो। सोहम शब्द सोहं शक्ति निरंजन कहिए। सोहं शक्ति निरंजन कहिए। ररंकार ओंकारा हो, शब्द शब्द सब जगत बखाना। शब्द भेद नहीं जाना हो, शब्द भेद नहीं जाना हो। शब्द काल कलंदर कहिए। शब्द भरम पुकारा हो। शब्द काल कलंदर कहिए। शब्द भरम पुकारा हो। शब्द पुरु प्रकाश में टीके। शब्द पुरु प्रकाश में टीके। मुंदे बैठे द्वारा हो, शब्द शब्द सब जगत बखाना। शब्द निर्गुण शब्द सरगुण, शब्द वेद बखाना हो। शब्द निर्गुण शब्द सरगुण, शब्द वेद बखाना हो। शब्द है काया के भीतर, शब्द है काया के भीतर। कर बैठे स्थाना हो। शब्द शब्द सब जगत बखाना। शब्द भेद नहीं जाना हो। ज्ञानी योगी पंडित सब ही, शब्द में अरु जाना हो। ज्ञानी जोगी पंडित सब ही, शब्द में अरुझाना हो। जेहि जे जे जेहि का अवराधन कीना। जेहि जे जे जेहि का अवराधन कीना। तिनके कहाँ बिकाना हो। शब्द निरंजन चाचरी मुद्रा, सोनैनन के माही हो। ताको जाना गोरख जोगी, महातेज बल ताही हो। ओंकार से भूचरी मुद्रा, ओंकार से भूचरी मुद्रा। है त्रिकुटी स्थान हो। व्यास देव
ताको पहचाना, चांद सूरज सम जाना हो व्यास देव, ताको पहचाना, चांद सूरज सम जाना हो। सोहंग शब्द अगोचरी मुद्रा, भमर गुफा अस्थाना हो। सुखदेव अचारज ताको जाना, सुखदेव अचारज ताको जाना, सुनियन हद के ताना हो। शब्द शब्द सब जगत बखाना, शब्द भेद नहीं जाना हो। शक्ति शब्द जो उन मुनि मुद्रा, शक्ति शब्द जो उन मुनि मुद्रा, सोई आकाश सनेही हो। तामे झिलमिली ज्योति दिखावे, तामे झिलमिली ज्योति दिखावे, तामे झिलमिली ज्योति दिखावे। जाना जनक विदेही हो, तामे झिलमिली ज्योति दिखावे। जाना जनक विदेही हो। ररंकार जो खेचरी मुद्रा, ररंकार जो खेचरी मुद्रा, दसवां द्वार ठिकाना हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, ररंकार पहचाना हो, ररंकार पहचाना हो। सिद्ध साधु त्रिदेवाया दिले, सबे शब्द में अटके हो। सिद्ध साधु त्रिदेवाया दिले, सबे शब्द में अटके हो। पांच शब्द और पांचों मुद्रा, पांच शब्द और पांचों मुद्रा, लोक द्वीप जंजाला हो। लोक द्वीप जंजाला हो। परम पुरुष धर अधर जहाँ लो, बूझ बिना सब काला हो। परम पुरुष धर अधर जहाँ लो, बूझ बिना सब काला हो। कहे कबीर बूझ के भीतर, कहे कबीर बूझ के भीतर, बूझ हमारी माना हो। आपा खोए आपको चीन्हे, आपा खोए आपको चीन्हे, तब सब ठोर ठिकाना हो। तब सब ठोर ठिकाना हो। शब्द शब्द सब जगत बखाना, शब्द भेद नहीं जाना हो। शब्द भेद नहीं जाना हो। साईं बंधुगण, शब्द 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 में भेद है।
शब्द ही तो है जो हम गा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं। सृष्टि में सब सर्वव्याप्त हो रहा है, व्याप्त हो रहा है शब्द। शब्द के बिना कोई काम नहीं होता संसार में, बिना शब्द का कुछ भी नहीं है। और शब्द से ही सृष्टि है, शब्द से ही प्रलय है, शब्द से ही जीवन है, शब्द से ही मृत्यु है। शब्द के बिना सृष्टि में कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए शब्द की बड़ी महिमा है। साहब ने कहा, शब्द शब्द सब जगत बखाना, शब्द भेद नहीं जाना। सभी शब्द ही कह रहे हैं, शब्द ही बोल रहे हैं, शब्द ही सुन रहे हैं, लेकिन शब्द का भेद नहीं जाने। साहब कहते हैं शब्द का भेद नहीं जानते। साहब कहते हैं शब्द के भेद है अगम अपारा। शब्द का जो भेद है अगम है। अगम माने जिसका गम ही नहीं हो, जिसकी था नहीं हो। शब्द का भेद जो है अगम है, अथाह है, अपार है, जिसका पार नहीं है, उसे कहते हैं अपार। अगम है, अपार है शब्द का भेद, कोई बिरले जन जाना। साहब कहते कोई बिरले जन जानते हैं, सब नहीं जानते शब्द के भेद को। शब्द सभी व्यवहार करते हैं, शब्द के बिना व्यवहार कुछ हो नहीं सकता, लेकिन शब्द के भेद को जान लेना यह बड़ी दुस्तर है। और बिना जाने जीव को त्राण नहीं मिल सकता है। कहते हैं साहब, प्रथमे पूर्ण पुरुष पुरातन 5 शब्द उच्चारा हो। सृष्टि के प्रारंभ में पुरातन पुरुष सत्पुरुष ने 5 शब्द को उच्चार किया था। और कौन सा शब्द था? साहब ने कहा, सोहम शक्ति निरंजन कहिए ररंकार ओंकारा हो। 5 शब्द, सोहम शक्ति निरंजन ररंकार और ओंकार। ये शब्द ध्वन्यात्मक है। आप जब भजन करेंगे तो राजयोग की 5 मुद्राएं हैं, या चाचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मुनी और खेचरी। इन मुद्राओं में संयम करने से ये 5 शब्द होते हैं। जैसे निरंजन शब्द चाचरी मुद्रा में प्रकट होता है, भूचरी मुद्रा में ओम शब्द प्रकट होता है, अगोचरी मुद्रा में सोहम शब्द प्रकट होता है, और उन्मुनी मुद्रा में शक्ति शब्द प्रकट होता है, और खैचरी मुद्रा कहते हैं। राजयोग की अंतिम मुद्रा है खैचरी मुद्रा। खैचरी मुद्रा में वह जो शब्द होता है वह होता है ररंकार का। रांग 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 शब्द होता है, उसे अपभ्रंश में राम भी कहते थे। तालु ओष्ठ के संयोग से जो शब्द होता है वही रांग ररंकार जो शब्द है वह राम शब्द में प्रकट होता है। तो यह चांचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मुनी और खेचरी 5 मुद्रा में 5 शब्द हैं। तो साहब कहते हैं, शब्दे काल कलंदर कहिए, शब्दे मरम न भरम पुकारा हो। शब्द के भ्रम में ही काल ने जीव को फंसा लिया। इसलिए साहब ने कहा, शब्दे काल कलंदर कहिए, शब्दे भरम पुकारा हो। शब्द का भ्रम डाल करके पुकार। ये ध्वन्यात्मक शब्द है। ये शब्द वो शब्द नहीं है जो विदेही शब्द है, विदेही नाम है वह नहीं है। यह ध्वन्यात्मक है। यह राजयोग की मुद्राओं में जो शब्द प्रकट होता है यह विनष्ट हो जाता है, क्योंकि ध्वन्यात्मक शब्द है। यह प्रकृतिगत है, प्रकृति से परे नहीं है।
साहब कहते हैं कि सबदे पूर्व प्रकाश में टिके मुंदे बैठे द्वारा हो। शब्द का प्रकाश पूर्व में उस द्वार को बंद करके मुंद करके निरंजन देव बैठ गए। शब्दे निर्गुण शब्दे सरगुण शब्दे वेद बखाना हो। उन्हीं शब्दों को निर्गुण सरगुण और वेद ने बखान किया और उसी शब्द में इन्हीं शब्दों में जीव अटक गए। शब्दे है काया के भीतर करी बैठे स्थाना हो। शब्दे है काया के भीतर करी बैठे स्थाना हो। वह शब्द ही इस शरीर के अंदर केंद्र पर बैठ गया है, स्थिर है। अब साहब कहते हैं कि ज्ञानी जोगी पंडित सभी शब्दे में और जाना जी। ज्ञानी जोगी पंडित ये सभी शब्द में ही उलझ गए, इसलिए वह शब्द को के भेद को नहीं जान पाए। जे जेहि का अवराधन किन्ना तिनके कह बिकाना जी। जो जिसका आराधना किया, जिस शब्द के घाट पर गए और उसमें मन लगा दिया, बस उसके हाथ बिक गए, यानी वहीं रह गए। उसी मन से जो प्रकाश अनुभूतियां जो कुछ हुआ, उसी का प्रकाश संसार को देने लगे, फैलाने लगे। साहब कहते हैं शब्द निरंजन कौन कौन कहाँ कहाँ बिकाए और कहाँ कहाँ ठहर गए, इसका बखान साहब करते हैं कि शब्द निरंजन चांचरी मुद्रा सो है नयनन माही हो। आंखों की पुतली के आगे शब्द निरंजन चांचरी मुद्रा में होता है। जो ध्यान करते हैं चांचरी मुद्रा का, उसे निरंजन शब्द का गुंजार सुनाई देता है। और वह शब्द तो किसने इस शब्द को सुना, उनके कुछ उदाहरण दिए हैं साहब ने कि शब्द निरंजन चांचरी मुद्रा सोहे नैनन माही हो। ताको जाना गोरख जोगी महा तेज बलताई हो। निरंजन शब्द को सुनकर के गोरखनाथ में बहुत बल आ गया, मनोनीत बल आ गया और वो ऐसा करने लगे कि कंठी माला वाले का कंठी माला तोड़ने लगे, चेला बनाने लगे। मेरे साथ सिद्धियों का शास्त्रार्थ करो, अगर शक्ति नहीं है तो मेरा शिष्य बन जाओ। आतंक फैला दिया पूरे देश में। तो जाकर के रामानंद स्वामी के पास आने वाले थे, तो कबीर साहब को रामानंद स्वामी ने यह कहा कि अब तो हमारी प्रतिष्ठा देख रहा हूँ, गोरखनाथ सिद्ध पुरुष है, अब बड़ी मुश्किल में आ गया हूँ। इस वक्त तो आप ही इसका कोई रास्ता निकाल सकते हैं, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो कबीर साहब वहाँ जाकर के उनको परास्त किए और गोरखनाथ वहीं परास्त होकर के तब वो कबीर साहब को मतलब उनके सामने झुके और उसके बाद वो शांत हुए। अब वह काम करना छोड़ दिया उन्होंने। आगे कहते हैं दूसरे शब्द में कौन अटक गए। ओंकार सो भूचरी मुद्रा है त्रिकुटी स्थाना जी। त्रिकुटी में ध्यान लगाने से ओम शब्द का गुंजार होता है। ओम से सृष्टि होती है। ओम में ओ उ मौ 3 अक्षरों के मेल से ओम शब्द बनता है और ओम से सृष्टि होती है। त्रिगुणात्मक शक्तियाँ उसमें निहित हैं प्रकृति का, जो ओ ई मो या ओ उ म ये 3 अक्षर का मेल होता है। ओंकार साहब इसलिए कहते हैं कि ओंकार से भूचरी मुद्रा है त्रिकुटी स्थाना जी।
व्यास देवता को पहचाना, चांद सूरज सम जाना जी। चांद सूरज सम जाना मतलब इगला पिगला को जोड़ करके, इगला नारी और पिगला नारी चांद सूरज है, चांद चंद्र नारी सूरज नारी कहलाता है, जोड़ करके वहाँ प्रकाश पाया, चांद सूरज के जैसा प्रकाश पाया, जो अनुभूति हुई, ओम का दिग्दर्शन किया और जो शक्तियाँ उत्पन्न हुई उनको व्यास देवता को पहचाना, चांद सूरज समझाना जी। व्यास देव ने उस मंच से ही संसार को ज्ञान दिया, प्रकाश दिया। अब साहब कहते हैं सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा भमर गुफा स्थाना जी। सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा, अगोचरी मुद्रा राजयोग के अंदर है, वो भंवर गुफा है इस ब्रह्मांड के अंदर। तो साहब कहते हैं कि सुखदेव मुनि जी अगोचरी मुद्रा को साधा और जाकर के अनहद का ध्वनि सुना। इस मुद्रा में जाकर उन्होंने अनहद की ध्वनि सुना और अनहद शब्द को प्रसार किया, क्योंकि अनहद में जांज, डफ, मुरली, किंकिन, सहनाई आदि आदि 10 शब्द होते हैं और 10 शब्द कुछ जार होता है, बहुत मधुर स्वर होता है। उसमें वो मन लगा करके वहाँ का जो प्रकाश प्राप्त हुआ, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी मंच से उन्होंने संसार को ज्ञान दिया, सुखदेव मुनि ने, आचार्य सुखदेव आचार्य। अब साहब कहते हैं कि शक्ति शब्द जो उन्मुनि मुद्रा सोई आकाश सनेही, तामे झिलमिल ज्योति दिखावे जाना जनक विदेही। जनक जी शक्ति शब्द जो प्रकट हुआ उन्मुनि मुद्रा में, इस ब्रह्मांड में उन्होंने संयम किया, साधना की, और जो उसमें वह शब्द शक्ति शब्द का प्रकटीकरण हुआ, उसमें झिलमिल ज्योति दिखाई दिया, प्रकाश में इतने तल्लीन हो गए कि वो विदेह कल आ गए, और उसी प्रकाश में, उसी शब्द में वह जो है मस्त हो गए, शरीर का सुधि बुद्धि सब भूल जाते थे, विदेह कहलाने लगे। तो साहब कहते हैं शक्ति शब्द जो उन्मुनि मुद्रा सोई आकाश सनेही, तामे झिलमिल ज्योति दिखावे जाना जनक विदेही। विदेही जनक जी ने उस मुद्रा को भली भांति जाना, अनुभव किया। अब साहब कहते हैं ररंकार जो खैंचरी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना जी। ररंकार जो है, रारा शब्द जो उठता है, वह 10वें द्वार में उठता है। तो वह वहाँ का संयम जब उन्होंने किया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शिव जी ने, तो ररंकार को पहचाना और उन्होंने राम भक्ति की व्यवस्था की संसार में, वहाँ से यह ज्ञान चला। तो साहब यहाँ कहते हैं सिद्ध साधु त्रिदेवा आदिले समय शब्द में अटके जी। इन शब्दों में बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े महात्मा संत जो है अटक गए। यहीं पर अंतिम स्टेज मान करके अध्यात्म की पराकाष्ठा को समझ करके और वही प्रकाश में रह गए और संसार को प्रकाश देने लगे। तो साहब कहते हैं 5 शब्दों 5 मुद्रा लोक द्वीप जंजाला जी। 5 शब्द 5 मुद्रा, ये लोक द्वीप जंजाल ही है, यहाँ पूर्णता नहीं है। साहब कहते हैं परम पुरुष धर अधर जहां लो बूझी बिना सब काला जी। परम पुरुष को धर अधर में, धर माने शरीर, अधर माने शरीर से बाहर, जहां तक ले परम पुरुष धर अधर जहां लो बूझी बिना सब काला हो। अगर बूझ नहीं है, समझ नहीं आया, तो काल के अधीन हो जाते हैं, और समझ में आ गया तो दयाल के अधीन होंगे। कहे कबीर बूझ के भीतर बूझ हमारी माना जी। इस बूझ के अंदर हमारी बूझ को मानो, अगर मान गए तो आप खोए आपको चीन्हे, तब सब ठौर ठिकाना जी। अगर बूझ गए साहिब की वाणी को,
उनके मार्गदर्शन को, उनके इशारा को, संकेत को। तो साहब कहते हैं कि आपा खोए आपको चिन्हे। आपा माने अहंकार को खो करके, समाप्त करके, स्वयं को पहचानने के। जब तक अहंकार नहीं मिटता है, आपा कुछ होने का दावा हमारे अंदर जो है यह नहीं मिटता है, तब तक जो है खुद को नहीं जान पाएंगे। अपने आप को जानने के लिए, पहचानने के लिए, चिन्हने के लिए आपा को खोना ही पड़ेगा, अहंकार को, कि मैं कुछ हूँ, मेरे अंदर कुछ है। तो तब सब ठौर ठिकाना जी, तब सारे ठौर ठिकाना मिल जाएंगे जीवन में। ये साहिब कहते हैं। इसलिए अहंकार से उपरम होना गुरुमुखी ज्ञान के द्वारा अति आवश्यक है। इसलिए कहते हैं गुरु में समर्पण होकर के, गुरु के ज्ञान में समर्पण होकर के जो प्राणी भजन करते हैं, सुमरण करते हैं और अपने अहंकार को समाप्त कर लेते हैं, अहंकार को छोड़ देते हैं, विनम्र हो जाते हैं, दास हो जाते हैं, उसे परमात्मा मिल जाते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। इतना ही करके वाणी को विराम देता हूँ। साहिब।